हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, जो न्यू पेरेंट है या जो न्यू मॉम है वो वीडियो ये लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि गर्मियाँ भयंकर पड़ रही है और बच्चों को गर्मियों में क्या मतलब मालिश आप कर दे रहे हो या गर्मियों में घमौरियाँ हो जा रही हैं, लू लग जा रहा है, ये सारी प्रॉब्लम है। तो इस पे जो मेन प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चों को घमौरियाँ हो जाती है। जब तक गर्मी मतलब या तो मानसून आता नहीं तब तक घमौरियाँ बनी ही रहती हैं और बच्चे रात भर रोते हैं, चिड़चिड़ाते हैं। तो आज मैं उन्हीं घमौरियों को कैसे ख़त्म करें उसका उपाय बताऊँगी, और घमौरियों में कौन सा आपको पाउडर अच्छा यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से आप उसको 2-3 दिन में ही ठीक कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहा है बच्चा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, तो क्या करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यूबॉर्न बेबी से, यानी नवजात शिशु आपके घर में है, उसको घमौरियाँ हो गई हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले न्यूबॉर्न बेबी है अभी, यानी 2, 3 या 4 महीने 6 महीने के नीचे के सारे बच्चों को हम न्यूबॉर्न बोलते हैं। तो मेरा पहला यही सजेशन है, अगर उसको चेहरे पे घमौरियाँ हो गई या कहीं भी बहुत ज़्यादा रैशेज़ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लाल दाने, बच्चा रो रहा है ना, तो सबसे पहला उपाय डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाओ। डॉक्टर, क्योंकि न्यूबॉर्न है ना, तो उस पर घरेलू नुस्खा आजमाने से अच्छा पहले डॉक्टर के पास ले जाओ। वो ज़रूर कोई ना कोई लोशन या कोई कैलामाइन लोशन, कुछ ना कुछ क्रीम या कुछ आपको सजेस्ट ज़रूर करेंगे। सबसे पहला टिप्स मैं इसलिए ये दे रही हूँ क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी के साथ आप कुछ भी अपने से नहीं कर सकते। दूसरा टिप मैं दूँगी, अगर बच्चा न्यूबॉर्न है तो सुबह मालिश करने के बाद उसको तुरंत आधे घंटे या 10 मिनट बाद नहला देना ठंडे पानी से। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप जो स्क्रीन पर ये देख रहे हो 2 पाउडर, आप उसके बॉडी पर अप्लाई कर सकते हो। जब पाउडर अप्लाई करना तो पंखा ऑफ कर देना, ठीक है। पंखा ऑफ कर दोगे तो उसके चेहरे पे या तो आँख नाक मुँह में नहीं जाएगा। अगर आँख नाक मुँह में ये पाउडर चला गया तो उसके दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, जब आपने नहला लिया ना, तो उसको अच्छा हल्का कपड़ा पहनाइए, फुल बाजू के कपड़े मत पहनाइए। और एक ख्याल ज़रूर रखिएगा, गर्मियाँ जब इतनी ज़्यादा है, घमौरियाँ ठीक करना है तो आपको पूरा का पूरा वातावरण चेंज करना हो कमरे का, यानी आपको कूलर या तो एसी चलाना होगा, यानी कमरे का टेम्परेचर आपको ठंडा रखना होगा, तभी जाके वो घमौरियाँ छोटे बच्चे के शरीर से दूर होगी। जब तक टेम्परेचर ठंडा नहीं होगा तब तक घमौरियाँ वो शरीर पर रहेंगी ही। तो ध्यान रखिए, बच्चे को नहलाने के बाद तुरंत ही कूलर में नहीं लाना है, नहला लीजिए। टेम्परेचर इतना नॉर्मल रखिए कि उसको गर्मी या पसीना हो ही ना, तभी जाके घमौरियाँ ठीक होंगी। और सबसे ज़रूरी बात, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उसे 10 बजे या 11 बजे के बाद, मतलब धूप तो 9 या 8 बजे से ही हो जाती है, उसको धूप में बिल्कुल ही मत निकालो, दोपहर में भी मत निकालो। शाम को होते भी बहुत ज़्यादा तपन होने लगती है, तो शाम को भी बिल्कुल बाहर मत निकालो। जितना हो सके घर में रखो, क्योंकि गर्मी के मौसम में ये जो इतनी ज़्यादा हीट वेव चल रही है, इससे बच्चे को नुकसान ही होगा। तो घर में रखो, सबसे अच्छा उपाय है। तो न्यूबॉर्न बेबी के लिए मैं बस यही सजेस्ट करूँगी। एक और चीज़ घर में कर सकते हो घमौरियों के लिए, यानी जब बच्चा रात में या शाम होते ही रोने लगे, आपको समझ में तो आएगा नहीं क्यों रो रहा है, वैसे भी उसको कितनी सारी प्रॉब्लम होती है, रो के वो बोल तो सकता नहीं। तो अगर घमौरियों से रिलेटेड प्रॉब्लम लग रही है या गर्मी से परेशान है, तो आप ठंडे पानी में कपड़ा भिगो के उसका पूरा बदन पोंछ देना, अच्छे से इसको सुखा लेना, और टेटमोसॉल या तो कैंडिड पाउडर, इन दोनों में से कोई एक उसके बदन पर अच्छे से लगा लेना, ठीक है। ये दोनों पाउडर सबसे बेस्ट हैं। बस ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ, फ़ैन ऑफ कर देना। उसके मुँह आँख के पास, नाक में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए पाउडर, ठीक है। उसके बाद देखना वो खुद ब खुद चहकने और खेलने लगेगा। ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं यही करती थी शाम के टाइम जब बेबी रोने लगता था। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, खासकर न्यूबॉर्न बेबी के लिए बोल रही हूँ। इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हो, जो आगे बताऊँगी मैं भी, कि आप नीम का जो पानी होता है, यानी रात भर ढेर सारे नीम के पत्ते को उबाल कर छोड़ दो, वैसे ही सुबह पत्ते को छान के उसी पानी से बच्चे को नहला सकते हो। बच्चे के मुंह में और आँख में ये पानी नहीं जाना चाहिए। तो आप बदन पे ही सिर्फ डालना, न्यूबॉर्न बेबी है तो इन सारी चीज़ों से आप न्यूबॉर्न बेबी का अच्छे से ख्याल रख सकते हो। अब चलते हैं 1 साल के बच्चों पे, 2 साल के बच्चों पे, यानी 6 महीने के ऊपर के जितने के बच्चे हैं, टोडलर्स, जितने चलने वाले बच्चे हो गए हैं या जिनके दांत आ गए हैं अच्छे से, उन बच्चों की बात कर रही हूँ। उनकी घमौरियों की समस्या भी बहुत ज़्यादा भयंकर हो जाती है, कभी कभी भयावह रूप ले लेती है। आपको क्या करना है, सेम वही प्रोसेस सुबह होती है। अगर आपको मालिश कर रहे हो उसकी, तो मालिश करो, ठंडे पानी से नहलाओ, या तो टेटमोसॉल पाउडर या तो ये कैंडिड पाउडर, ये दोनों में से कोई एक अप्लाई कर लेना, क्योंकि दोस्तों ये पाउडर ना वाकई में कमाल का इफेक्ट देते हैं घमौरियों पे, और बहुत ही अच्छा इफेक्ट देते हैं। इसके बाद लगा देना। उसके बाद उसको या तो छोटी सूती कॉटन का कोई भी कपड़ा, हाफ बाजू का पैंट पहना देना। ध्यान रखना बाहर जाके वो ना खेले, घर में ही एंगेज रखना उसको, किसी तरह वो घर में ही रहे। अगर बाहर का मौसम अच्छा तो बाहर भेज सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसका कपड़ा गीला वगैरह नहीं होना चाहिए। एंड जब तेज़ धूप या लू चलने लगे तो उसे घर में ही रखो, कूलर या एसी में रखो। मैं बता रही हूँ, कूलर एसी में ना रखने का सजेशन हम तभी देते हैं जब मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है, तब ज़रूरत नहीं होती। बट गर्मी इतनी ज़्यादा है कि ठंडक की बहुत ज़रूरत है। उमस और पसीने की चिपचिपाहट से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ आप उसे घर में ही रखें और ठंडी जगह पर ही रखें, ठीक है। एंड आप शाम को भी उसे नहला सकते हो। अगर पूरे सर पर से नहीं नहलाना है तो बदन से नहला सकते हो, ठीक है। सिर्फ बदन को धो दो, उसके बाद पाउडर अप्लाई कर लो, ये दोनों में से कोई एक भी, तो बहुत जल्दी ये 3-4 दिन में रिलीफ हो जाएगा। और इंस्टेंट रिलीफ चाहते हो, मतलब एक ही दिन में ख़त्म हो जाए, तो आपको मेरा ये टिप आजमाना होगा जो बहुत ही स्पेशल है। तो ध्यान से सुनना। आपको कोई भी मिट्टी ले लेनी है,
किसी घाट की, किसी नदी किनारे की मिट्टी तो ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर नहीं है तो घर में ही ले लेना, बट मिट्टी में देख लेना कुछ दिक्कत ना हो, सूखी मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी फिटकरी लेनी है, दोनों को बराबर मात्रा में पीस लेना है और उसका पाउडर बना के बच्चों की घमौरियों वाली एरिया पे अच्छे से मालिश करनी है। मालिश करना या तो मलना, आप कुछ भी कह सकते हो, और तेज़ हाथों से करना, और बच्चा बिल्कुल भी नहीं रोएगा, ये बता दे रही हूँ, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि घमौरियाँ जहाँ हुई हैं वहाँ पे अगर आप तेज़ तेज़ से मालिश करोगे तो उसको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। एंड थोड़ी देर बाद आप उसको नहला देना। ये प्रोसेस करने के बाद चेहरे पर मत रगड़ना, चेहरे पर से अप्लाई नहीं करना, ठीक है। ये करने के बाद आप उसे नहला देना, उसके बाद फिर से वही पाउडर अप्लाई कर लेना एंड कपड़े पहना देना ढीले ढाले। और मैं बता रही हूँ, बच्चा बहुत ही आराम से सो भी जाएगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा। आप ये प्रोसेस किसी भी टाइम कर सकते हो, सुबह शाम नहाने से पहले, ठीक है। और दूसरा टिप जो मैं पहले भी बताई हूँ कि आपको रात भर नीम के पानी को उबाल के रख लेना है और छान के सुबह नहला सकते हो, वो भी बहुत रिलीफ देगा, ठीक है। इसके अलावा चेहरे पे अगर घमौरियाँ हैं तो आपको चंदन का पाउडर लेना है या तो चंदन का लेप ले लेना है, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल 1 चम्मच डाल के अच्छे से फेस पे अप्लाई करना है जहाँ जहाँ घमौरियाँ हुई है, और सूखने के बाद धो लेना है। 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ख़त्म कैसे होगा, जब आप बच्चे को ठंडी जगह पे रखोगे तब, यानी कूलर या एसी में आपको रखना ही पड़ेगा। उसे गर्मी से आप जब तक बचाओगे नहीं तब तक घमौरियाँ ख़त्म होंगी नहीं। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रॉब्लम अभी भी बढ़ रही है, डॉक्टर से एक बार मिल लो, वो पक्का कोई ना कोई सजेशन या कोई ना कोई मेडिसिन ज़रूर देंगे अगर दिक्कत ज़्यादा बढ़ती है तो। एनीवेज, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जाते जाते बस इतना बोलूँगी कि घमौरियों को ठीक करने के लिए आपको अपने रूम का टेम्परेचर बहुत ही कम करना होगा, तब जाके घमौरियाँ जल्दी सही होंगी। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।